हरे कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए। कहते हैं इस व्रत की कथा सुनने मात्र से पुण्य फल मिलता है। ऐसा भी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने पर जो पुण्य मिलता है वह पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ शिव की पूजा करने से भी मिलता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में एक घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था, उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक नौबत आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था और उसे अपनी ताकत पे घमंड था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन न कर पाया और वो ब्राह्मण वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। ये बात गांव में पूरी आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा तो पंडितों ने उसे बताया कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी है। एक समय देवर्षि नारद ने पितामह भीष्म से इसका महात्म्य पूछा और उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान व कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु को एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो 1 भार स्वर्ण, 4 भार चांदी दान करने का फल मिलेगा। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं।
वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है और भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस महात्म्य को सुनने से व्यक्ति यशस्वी होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय।